नमस्कार। आप सबों का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, उद्योग से दरिद्रता नष्ट होती है और जप से पाप। कहने का मतलब, यदि कोई उद्योग करे, परिश्रम करे, तो उनकी दरिद्रता निश्चित रूप से नष्ट होगी। और यदि कोई जॉब करे तो जो कुछ पाप है, जीवन में जो कुकर्म या शास्त्र निषिद्ध कार्य के द्वारा पाप आचरण हो चुका है, उसे नष्ट करने के लिए जप सबसे अच्छा साधन है, माध्यम है। अतएव दरिद्रता को यदि नष्ट करनी है तो उद्योग करें, और पाप नष्ट करना है तो जप करें। अब देखिए, अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, जहाँ इसके पूर्व जब कहा गया कि शुद्धता होनी चाहिए, मान्यता नहीं होनी चाहिए, स्वयं में अभिमान नहीं होनी चाहिए, तो अर्जुन का कहना है कि निविधि शास्त्र के अनुसार तो नहीं, लेकिन अपने पूर्वजों के अनुसार या नियम पूर्वक जो जानते हैं, जो जिन्हें जैसा भी जानकारी है, पूजन करता है। कोई अपने कुल का पूजन करता है, कोई किसी का करता है, तो उनकी कैसी स्थिति होगी। पूजन करता है, दान करता है, धर्म करता है, यज्ञ करता है, तपस्या करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वह विधि पूर्वक नहीं होता है, शास्त्र सम्मत नहीं होता है, तो ऐसे में उनकी क्या गति होगी। हालांकि लोग उन्हें मानते हैं, वैसे पूजन करने वालों को समाज में मान्यता है, उसके पास धन दौलत भी है, तो उसका कल्याण होगा या नहीं होगा, तो उसको कैसी स्थिति होगी। यहाँ कैसी स्थिति का मतलब है, उसको सात्विकी, राजसी या तापसी क्या माना जाएगा। तो श्री कृष्ण उस यहाँ पर सोचना है कि उसमें देह अभिमान है, कामना है, इसलिए वह उसका पतन होगा। भगवान कहते हैं कि वैसे लोगों का स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। श्रद्धा जो है वह 3 तरह के होते हैं, एक संगजा, शास्त्रजा और स्वभावजा। ऐसे में वह पूजन स्वभावजा है, स्वभाव से कुल खानदान से मिला हुआ है। तो स्वभावजा भी 3 तरह के हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। भगवान राजसी और तापसी दोनों को आसुरी संपत्ति मानते हैं। राजस मनुष्य सकाम भाव से पूजन करते हैं, इसलिए वे स्वर्ग आदि पहुँच के भी पुनः इस लोक में आ जाते हैं, और उनमें मूढ़ता, कामना के कारण अधम गति भी बाद में होता है। कोई शास्त्र विधि जाने या न जाने, माने या न माने, और देवता आदि का पूजन करते हों, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ण आदि के हो, लेकिन उनमें स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी, और उसी के अनुसार उसकी गति होगी। भगवान कहते हैं कि जो इस मनुष्य में जैसी श्रद्धा होती है, उनमें वैसा ही गति होती है, और उनको वैसा ही फल मिलता है। दैवी संपत्ति वाले अर्थात सात्विक मनुष्य देवों का, देव में यहाँ पर लिया जाता है श्री विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य, शक्ति, इन सबों को देवता के रूप में माना जाता है, का पूजन करते हैं। सात्विकी मनुष्य इन देवताओं का पूजन करते हैं। फिर लेकिन एक बात है, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, इन 33 देवताओं का भी जो पूजन चिंतन निष्काम भाव से करता है, वह भी सात्विक ही माना जाता है। राजस मनुष्य यक्ष और राक्षस का पूजा करते हैं।
मूलधन यक्ष धन संग्रह करने वाला होता है और राक्षस विनाश करने वाला। तो जिनको धन के प्रति लोभ है वे इसी पूजा करते हैं। जिनको विनाश करने का है, बहुत सा समाज में ऐसे लोग हैं कि किसी का विनाश हो तो उन्हें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, तो इसलिए वैसे लोगों का पतन होना निश्चित है। फिर भूत प्रेत की भी पूजा होती है। जो लोग मर जाते हैं उसको भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, और जो अपना भूत योनि में जन्म लेता है वह उसे भूत होता है। तो लोगों का नाश के लिए आज समाज में बहुत तरह की पूजा होती है, किंतु यहाँ पर मरे हुए लोगों में अपने कुल खानदान को नहीं लिया जाता है। अपने दादा, पिता, परदादा वगैरह को, माता आदि भूत की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। तो जो पितर का पूजन करते हैं यदि वह निष्काम भाव से करे तो उसमें भी कल्याण होता है, क्योंकि तर्पण करना, पूजन करना, समय पर पानी देना, पितरों को देना, पितर को मिलता है। इसलिए पितर का पूजन भूत पूजन नहीं है जो स्वयं का है। पितर पूजन में अपने कुल के माने बोलेंगे हम उसको, जो पूर्वज हैं उनकी खुशी के लिए होता है। तो और यदि किंतु वह निष्काम भाव से हो, और यदि उसमें काम की भावना है तो वे पितृलोक को चले जाएंगे, और निष्काम भाव होने से पितृलोक को नहीं जाएंगे और उन्हें वैसा ही धर्म की प्राप्ति होगी। अब जो संगजा, जो श्रद्धा के बारे में बोले थे, तो संगजा जो होता है संग से प्राप्ति होती है, और संग से प्राप्त हुआ स्वभावजा, स्वाभाविक हो सकता है पिछले जन्म का भी कुछ उसमें असर हो, और इसलिए उन्हें पिछले जन्म के अनुसार ही उनको इस जन्म में कुछ याद आ जाती हैं, और उस तरह से भी लोग पूजन की क्रिया करते हैं। तो कोई किसी भी प्रकार का भजन न करे तो उसकी श्रद्धा उसके अनुसार होती है। किसी भी प्रकार का भोजन करें चाहे ना करें, तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। अब भगवान कहते हैं कि आहार से किसी भी प्रकार का पूजन ही नहीं करता है, उसका पूजन है ही नहीं, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि यह सात्विक है या राजसी है या तामस प्रवृत्ति का है। इस बारे में फिर अगला वीडियो में कहा जाएगा। इस समय इतना ही जानना है कि हमें कोई भी पूजन निष्काम भाव से होनी चाहिए, चाहे वह जो 33 देवता कहा गया, 33 देवता अश्विनी कुमार सहित वसु, यक्ष, अश्विनी कुमार आदि जो है उनका पूजन करें, पितृलोक का पूजन करें, और 5 शक्ति जो हैं भगवान का जो 5 रूप में आते हैं उन 5 का पूजन करें। सभी भी पूजन ही है, किंतु हर पूजन में निष्काम भाव होनी चाहिए, आवश्यकता है, तभी जाकर उनको परम गति मिल सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। और यदि उनमें मन में अभिमान स्वार्थ लेकर के कोई पूजा करता है तो उनकी वैसी ही गति होगी। बस आप सबों को आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।